हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ई वे बिल कैसे इशू करते हैं। जीएसटी के अंदर क्या है कि अब जो रोड परमिट होता है उसको ई वे बिल कहते हैं। जो जीएसटी से पहले था, हर स्टेट का अलग अलग अपना रोड परमिट होता था। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली का GS2 इशू हुआ करता था। लेकिन अब जीएसटी के अंदर सारे स्टेट का एक ही रोड परमिट होता है जिसको हम ई वे बिल कहते हैं। उसका हम इशू कैसे करते हैं ये चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमको क्या खोलना होता है, गूगल खोलेंगे। गूगल खोलने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे ई वे बिल। ई वे बिल पे आएंगे। ई वे बिल टाइप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले खोलने के बाद ये देखेंगे ई वे बिल का ऑप्शन आता है यहाँ पे, और ये ई वे बिल सिस्टम। तो ऊपर वाले पे ही आपको क्लिक करना है। ऊपर वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आपका एक बॉक्स खुल जाएगा। इस पे साइड में देखेंगे तो कोने पे लॉगिन करने के लिए आइकन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी आईडी पासवर्ड होगा, पहले ऊपर आईडी डालेंगे। आईडी नीचे में वाले में पासवर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद ये जो इंटर कैप्स है, ये वाली फिगर जो है सेम टू सेम इसमें डालेंगे। जैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए कैप्स लॉक में है तो कैप्स लॉक में डालेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल में डालेंगे, और इसको यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद ये बॉक्स खुलेगा। इसमें पूछता है आपको कि मान लीजिए चेंज पासवर्ड, मतलब कभी मान लीजिए आपके पास कोई पासवर्ड है, आप चाहते हैं कि इस पासवर्ड को चेंज करें, तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछता है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल के आपको इसको सबमिट करेंगे तो आपको न्यू पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ से एग्जिट करेंगे। अभी अपने को क्या करना है, ई वे बिल बनाना है। तो सबसे पहले हम कोने पे यहाँ जाएंगे तो ई वे बिल का सबसे ऊपर वाले पे कोने में ई वे बिल लिखा होता है, इस पे जाएंगे, इसको खोलेंगे तो जनरेट ई वे बिल लिखा आता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर से आप देखेंगे सप्लाई टाइप होता है। वो सप्लाई टाइप, अगर मान लीजिए आपने कोई परचेज कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए सामने वाली पार्टी, अगर जो सेलर है वो अगर ई वे बिल इशू नहीं कर पा रहा है, तो आप अगर परचेज कर रहे हैं तो आप भी इसका ई वे बिल इशू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेल कर रहे हैं तो सेल के लिए भी आप यहाँ से ई वे बिल इशू कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप अगर सेल कर रहे हैं तो यहाँ ब्लू टिक यहाँ पर लगाएंगे आउटवर्ड पे। अगर परचेज इनवाइस के लिए आप ई वे बिल बना रहे थे, इनवर्ड वाले पे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमारे अभी सेल के कर रहे हैं तो सेल पे टिक करेंगे। सेल पे टिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा आपको सप्लाई किस तरह के, मतलब सब्जेक्ट टाइप पूछेगा इसमें किस तरह की सप्लाई है। मतलब सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, रिसिप्ट और नोट, मतलब बहुत सारे ऑप्शन होता है। आप इसमें से जो आपका होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मान लीजिए आप अपने कोई सेल कर रहे हैं तो सेल आपके लिए सप्लाई होगा। सेल पे इस पर आप क्लिक करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक इनवाइस है जिसका आपको ई वे बिल बनाना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इनवाइस है, मेरे पास एक इनवाइस है। मान लीजिए कोई मैं इनवाइस खोल लेता हूँ जिसका मेरे को अभी ई वे बिल बनाना है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम कोई इनवाइस खोलेंगे, देखता हूँ कोई इनवाइस बना हो। मान लीजिए मैंने ये खोल लिया। इसमें मेरे पास एक इनवाइस बना हुआ है, कितने का, ये 6 लाख का। तो ई वे बिल अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ई वे बिल दो स्थिति में इशू होता है। जैसे मान लीजिए आपने इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं। इंटर स्टेट मतलब कि मान लीजिए जिस दिल्ली से बाहर आप सेल कर रहे हैं, तो अगर आपकी बिल की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो आप ई वे बिल इशू करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी सेल लोकल सेल है, दिल्ली से दिल्ली में ही सेल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 1 लाख से ऊपर है, तो आपको ई वे बिल इशू करना है। मतलब कुल मिला जुला कर अगर दिल्ली टू अदर स्टेट में आप सेल करेंगे तो उसकी वैल्यू 50,000 इनवाइस की वैल्यू होना चाहिए, तब ई वे बिल इशू करेंगे। और दिल्ली टू दिल्ली सेल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 लाख रहेगा इनवाइस का, तो आप ई वे बिल इशू करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये दिल्ली की पार्टी है रंजीत इंटरप्राइजेज, और ये मैं दिल्ली से दिल्ली में इशू करना है मेरे को। तो अब इसके इनवाइस का हम इसमें ई वे बिल इसका इशू करेंगे। ठीक है दोस्तों। ये इनवाइस है अपना, इनवाइस मैंने खोल लिया है। अब इसमें हमने क्या करना है, ई वे बिल मेरे को इशू करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या डालेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर में हम डालेंगे इनवाइस नंबर। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है GST 21/001।
तो यहाँ पे इनवाइस नंबर डाल देंगे, GST कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे, GST 21/22/001। ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट में इनवाइस का जो डेट होगा वो डेट डालेंगे। जैसे 3 अप्रैल का है तो यहाँ पे आप 3 अप्रैल सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने 3 अप्रैल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन टाइप पूछता है। अगर मान लीजिए आपने सेल कर रहे हैं, रेगुलर आपका पार्टी है तो उसको रेगुलर में डालेंगे। सेल पे बिल टू शिप टू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप बिल कहीं किसी और एड्रेस के लिए कर रहे हैं और सेल माल कहीं और भेज रहे हैं तो उसके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमें रेगुलर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये डालेंगे इनवाइस नंबर, तो ऑटोमेटिक जिस होगा इसमें आपका यहाँ पे आपका बिल फ्रॉम मतलब जिस नाम से आपका कंपनी होगा उसका आपका यहाँ पे वो आ जाएगा, नाम आ जाएगा, आपका GST नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो जिस पार्टी के नाम से आप ईवे बिल बनाना है आप उसका GST नंबर डालेंगे। जैसे ऊपर GST नंबर इसका है तो आप यहाँ पे पार्टी का यहाँ GST नंबर डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे पार्टी का GST नंबर डाल दिया। जिस पार्टी के नाम से बिल है उस पार्टी का आप ये GST नंबर डालेंगे। ये GST नंबर डाल देंगे तो उस पार्टी का नाम यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। जिस पार्टी के नाम से आपका GST नंबर होगा, जिस नाम से आपका बिल होगा, GST नंबर जैसे ही डालेंगे वो सारा उसका डिटेल ऑटोमेटिक बिल टू में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको इसमें केवल कुछ फिलअप नहीं करना होता है, केवल आपको GST नंबर डालना होता है। बाकी वो अपने ऑटोमेटिक ले लेगा कि किस पार्टी का है, वो डाल देंगे। यहाँ पे HSN होता है। HSN अब आइटम डिटेल्स में आएंगे। HSN का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आज के टाइम में क्या है, GST के अंदर जितने भी आइटम होते हैं वो HSN बाई डिटेल सेल होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे HSN है तो इसको आप HSN को यहाँ पे HSN कोड डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे HSN कोड डालने के बाद जैसे मान लीजिए कुछ 4216 ये HSN कोड है, इसकी यूनिट डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो जितने परसेंट वाले पे होंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए 9% का है आइटम, इसके 1000 है या 1 लाख है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट उसका डाल लेंगे और इसकी टैक्स सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए 18% है तो लोकल सेल है तो 9+9 होगा 18%। अगर इंटर स्टेट हो जाए तो यहाँ पे आपका GST नंबर ये वाला खुलता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अगर मान लीजिए किसी ट्रांसपोर्ट से बिल भेज रहे हैं तो उस ट्रांसपोर्ट का ID डालेंगे। इसमें ये किलोमीटर ऑटोमेटिक लेगा, जहाँ से आप भेज रहे हैं और जहाँ जाना है उसका किलोमीटर ऑटोमेटिक लेगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद अगर गाड़ी किसी पर्सनल गाड़ी से भेज रहे हैं या किसी गाड़ी है उसका यहाँ गाड़ी नंबर डालेंगे और इसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो ये आपका ईवे बिल बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ईवे बिल बनाना समझ में आ गया और कैसे बनता है। अगर दोस्तों अगर कुछ भी इसमें पूछना है तो मेरे से प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं है। मैं कोशिश करूँगा दोबारा दूसरे तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स और धन्यवाद।